अगर और बरकत देता है तो आप अजमेर चले जाते हैं, और अल्लाह ने करम किया तो बगदाद चले जाते हैं। मुझको ठीक 45 दिन हुए हैं बगदाद शरीफ से वापस आए हुए। ये तकदीर का सौदा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सबकी दुआ सुनता कौन है? बोलो, अल्लाह। जोर से बोलो। वो आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है। सबकी दुआ सुनता कौन है? दूसरी बात बताओ, सुनता कहां से है? अल्लाह दुआ सुनता है, और सुनता कहां से है? हर जगह से। जहां से पुकारो वहां से सुनता है। तो जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो अजमेर जाने की क्या जरूरत है? क्या झौझा क्यों जाते हो? बगदाद क्यों आते हो? इसलिए कि अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो मजारों पे जाके दुआ क्यों करते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मजारों पे क्यों जाते हो? नोट करो, मजारों पे इसलिए जाते हो कि अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर मजार पे जाके हम दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब है। और आप जाते हैं मजारों पे जाने वाले, गौर से सुन लें, पैतियाने से जाया करो। सबसे पहले साहिबे मजार को सलाम किया करो। और कुछ लोग तो जानते हो, आज तक 5-5 रुपया की टोपी नहीं खरीदे, बांधा गौछा और चले गए, न दुआ न सलाम, जाके मजार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हैं। आज वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं। जा करके मजारों पे दावा मत करो, बल्कि मेरा जुमला नोट कर लो। मजार जाने से पहले अपनी माँ के पैर दबा के जाया करो, अपने बाप के सर पर तेल डाल के जाया करो, माँ बाप को राजी करके जाया करो। सबसे पहले और सबसे बड़े तुम्हारे पीर तुम्हारे घर के तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको राजी करके जाओ। और वहां जाओ तो देखो आदाबे कुबूर में है कि अगर साहिबे मजार से जिंदगी में मुलाकात रही है तो उतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो जितनी दूर से मुलाकात होती थी। और अगर मुलाकात नहीं हुई जिंदगी में तो फिर 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ और दूर खड़े हो करके फातिहा पढ़ो। और फातिहा पढ़ते वक्त अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो चाहता हूं, पीठ जोर से बोलो, पुष्ट अपनी काबे की तरफ। मजार पे फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ, और मस्जिद में नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें बिदती और कबर पुज्जा कहते हैं? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख कि हमारी पीठ काबे की तरफ है। हमारा अंदाजे फातिहा बता रहा है कि ये फातिहा पढ़ने वाला इबादत के लिए नहीं आया, ये तो वली की ज़ियारत के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नमाज और है, नियाज और है। एक बात देखो, कुछ हुज्जाते किराम यहां बैठे होंगे, मक्के शरीफ गए होंगे, काबतुल्लाह को देखा है।
काबे शरीफ की सबसे पहले तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से फरमाई। बहुत सारे जाहिल सूफी कहते हैं कि काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जो गलत है और बकवास है। हकीकत यह है कि जहां काबा है वहीं आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम ने काबा तैयार कर दिया। जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम का, और जब दुनिया में तूफान नूह आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए तो काबे की बुनियादें मिट्टी और पानी के बहाव से ढक गई थी। दुआ के लिए हाथ उठाया, आए अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला के रखने लगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला के देने लगे। जब दीवारें ऊंची हो गई तो हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा दीवार ऊंची हो गई तो एक पत्थर को लिया और रखा, उस पर खड़े हो गए, काबा तामीर करने लगे। मगर अब हाल ये है, खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, ए मेरे खलील अब दीवारें तो ऊंची होंगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से ये पत्थर बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया। नोट करो मुसलमानों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा ले। पता ये चला कोई नेकी का काम किया करो, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, खानका बनाओ, दरसगाह बनाओ, ईदगाह बनाओ, गरीबों को चंदा दे दो, बेवा और मिस्कीन के काम आ जाओ। नेकियां करने के बाद रियाकारी मत किया करो, दिखावा और बनावट से काम मत लिया करो, बल्कि नेकी करने के बाद जब तन्हाइयों में जाओ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, ऐ अल्लाह ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा ले। खड़े हो गए जबले अबू कुबैस पर। बाबूसलाम के बाजू में ये पहाड़ है जबले अबू कुबैस। इसी पहाड़ी पर खड़े होकर मेरे पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए पहाड़ी पे और ऐलान करते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। जिन लोगों ने, जिन रूहों ने ये बात सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब लोग मक्के शरीफ आते हैं दौराने हज तो उनके लिए हुक्म है, मेरे बंदो अपने अपने मुल्क का लिबास, अपनी अपनी सोसाइटी का लिबास उतार के अपने कमरों में रख दो। कहीं के बादशाह हो, हाकिम वक्त हो, उतारो अपना लिबास और अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था। अब 2-2 चादरों में बंदों ने अपने आप को लपेट लिया है। सुरंगों से निकल रहे हैं, कमरों से निकल रहे हैं, सड़कों से निकल रहे हैं। तलबिया की कसरत जारी है। जानते हो हर जुबान पर क्या जारी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है जिन्होंने जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर बुलाया था कि अल्लाह का घर तैयार हो चुका है, आओ तवाफ के लिए। आज बंदे पहुंचे तो जाके कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए हैं। तो जिस पत्थर पर नबी ने खड़े होकर के काबे की तामीर की,
कितना बुलंद मुकद्दर है उस पत्थर का। और पत्थरों की तकदीर देखना है ना, और शहर मक्का चलो, वहाँ एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। बेटा आवाज और सही कर लो, भटभट हो रही है, हल्की कर लो, तुम अच्छे से कर लो, इनको सुनना चाहिए मेरी एक एक बात। जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब मोहब्बत से बताओ कि जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक पत्थर मक्के में वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। नबी ने पत्थर को चूमा, नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को चूमा। और यहीं से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं। अब चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता, नबी ने हुसैन को चूमा। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। रसूलुल्लाह ने हजरे अस्वद को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। कुर्बान जाओ इस पत्थर पर जिस पर नबी ने खड़े होकर के, अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के काबे की तामीर की है। उसके बारे में कुरान क्या कहता है? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो, इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह मस्जिद हराम के होते हुए, हतीम के होते हुए, मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदों से वो पत्थर न देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। इस पत्थर से नबी का पैर छू गया है। मोहब्बत से बताओ, जब एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की ताजीम, तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो उस कब्र की ताजीम का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा? तवज्जो चाहता हूं मैं एक लम्हे के लिए, अल्लाह ने इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ाया क्यों? गौर कीजिएगा, क्यों हुक्म दिया? वाजिबुत तवाफ नमाज मकाम इब्राहीम पे पढ़ो, पत्थर के सामने पढ़ो। अल्लाह ने इसलिए नमाज पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नबी इब्राहीम की यादगार भी बाकी रहे। कहाँ है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकला, जुलूस नहीं निकलना चाहिए। 11वीं शरीफ आई, फातिहा नहीं होना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे मजार नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, लेकिन दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। एक जुमला उलमा की नजर करता हूं, हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने इतराजात हैं वो बदअकीदा मौलवियों पर हैं, और इनके जितने इतराजात हैं हमारी जाहिल कौम पर हैं। बोलो, बाजा तुम बजाओ और कहते ही हो कि हजरत हमारा दौर कब आएगा। बहुत परेशान हो चुके हैं।
बिहार में भी बुलडोजर आ गया, हम तो झेल चुके हैं। जवान हमसे कहता है हमारा दौर कब आएगा? हमने कहा पियो शराब दौर आएगा, जुआ खेलो दौर आएगा, अय्याशी करो दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो दौर आएगा, गालियां दो दौर आएगा, नमाजों का मजाक उड़ाओ दौर आएगा, अजाने सुनकर गफलत में रहो दौर आएगा, बीवी का हक ना अदा करो दौर आएगा, चुगली करो दौर आएगा, गीबत करो दौर आएगा, खड़े खड़े पेशाब करो और दौर आएगा, नापाक रहो और दौर आएगा। दौर ढूंढ रहे हो सहाबा का, और किरदार तुम्हारा कैसा है? अगर अच्छा दौर चाहते हो और अल्लाह की रहमत अपने दौर में चाहते हो तो फिर नक्शे कदम अपना लो अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आजम की इत्तिबा में आओ, उस्मान गनी की इत्तिबा में आओ, मौला अली की इत्तिबा में आओ। दौर आएगा, ये दौर अलग से नहीं आएगा नौजवानों, ये दौर हमें और तुम्हें खुद अपनी नेकियों से लाना पड़ेगा, अपने अच्छे अमाल के जरिए से लाना पड़ेगा। तो सारे इनके एतराज़ात हमारी जाहिर कौम पे मिलेंगे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ ईमानदारी से, आप सब लोग बताइए, ये देख रहे हो? बोलो, समझ रहे हो ना? जी। कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे, लड़के जवान हो गए कटवाने न पावे। अच्छा यहां से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। अबे गंदगी निकलती है तो करते क्या हो? निकले पहुंच लो, यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? अरे नाक तो नहीं काटोगे ना, निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखना, उर्स हो चाहे शादी, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज उर्स ही से, मदारों ही से, बुजुर्गों के फैजान से इस्लाम फैल रहा है। बेशक बेशक। मैंने अपनी जिंदगी में 92 से पहले, यूं तो अल्लाह ने बहुत चांस दिए कलमा पढ़ाने का, दर्जनों लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, लेकिन 92 से पहले सबसे पहले शख्स को जो कलमा पढ़ाया था और वो मुसलमान होने के लिए मेरे पास आया, तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि ये बताओ इस्लाम में पसंद क्या आया? कोई जबरदस्ती तो नहीं है, कोई शादी वादी का मैटर तो नहीं है, लव मैरिज का मामला तो नहीं है, पैसे की कोई लालच तो नहीं दे रहा? कहा नहीं गुरुजी, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इस्लाम में समझ में क्या आया, इतना तो मुझे भी बता दो। कहा मैंने तो इस्लाम पढ़ा ही नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जाज मऊ शरीफ कानपुर में है, यहाँ एक आस्थाना है हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का। तो मैंने देखा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बगैर किसी भेदभाव के आस्थाने पे आके हाजिरी देते हैं और फैज हासिल करते हैं। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पे रुमाल रखा और दर्शन के लिए मजार पहुंच गया। और जब मैं मजार पे जाके खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब मजार में लेटे हुए एक अल्लाह के वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने में अल्लाह के नबी की रहमतों का आलम क्या होगा? अल्लाह या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह। एक बात और मोहब्बत से मुझे बताओ, पूरी तवज्जो है ना जी। जलसे में सब सीख के जाया करो। 40-42 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तकरीर करते हुए। अब आज इस उम्र में लोगों पे अफसोस आता है कि जलसे से कुछ सीखते क्यों नहीं लोग। सुबह जाओगे, होटल में बैठोगे, चौराहे पे बैठोगे, क्या हुआ तकरीर सुना, हाँ मजा आ गया, वो नाच पढ़ने वाले आए थे, अरे क्या उनकी आवाज आसमान से बात कर रही थी, मत पूछिए, इतना ठीक रहे थे, क्या लहजा था, क्या आवाज, मजा आ गया। अच्छा और उसके अलावा अरे एक साहब कानपुर से आए थे, उनकी तकरीर
अब मजा आ गया। तो बोले क्या वो, तो निकाल रहा है दिमाग से, नहीं वो तो याद नहीं, इमाम साहब से बराबर पूछना पड़ेगा कि क्या बोले हो। बस मजा आ गया, मजा लेने के जल्दी में आए हो। बोलो मोहब्बत से बोलो, कसम खुदा की घर से निकला करो तो मजा लेने के लिए नहीं है, इसलिए निकला करो कि अल्लाह की राह में निकल रहे हैं। बोलो रसूलुल्लाह की महफिल में जा रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु की पाकीज़ा महफिल में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आपकी आवाज बदल जाए और आपसे कोई सवाल करे तो कहना सुनो ये बोले हैं और रात ही से हमने अमल करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बताओ, जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते? जोर से बोलो, पहनते हो। बस एक बात याद रखना, आज से जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गए। इतना आसान है, आज से अमल शुरू कर दोगे ना, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओगे। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते दस्तरखान लगा दो, नमक से शुरू करो, नमक से खत्म करो। जिस दस्तरखान पर नमक होगा 18,000 बीमारियों का इलाज है। शुरू करो, बाद में तो 70,000 बीमारियों का इलाज लिखा है। नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। और दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो, सबसे छोटा हो, पहले उसके हाथ धुलाओ। सब तरीके सीखो, दीन सीखो इन जलसों से। तो सूफी इजहार हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत तुमसे खुश हो रही होगी कि 80 साल गुजर गए और मेरी मजार पर आकर के ये रात में दीन सीख रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर छोटे बच्चे के हाथ नहीं धुलाया, दस्तरखान लगा दिया, तो छोटा बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हों, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे का हाथ धुलाओ और खाने से जब फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो, सबसे बड़ा हो, उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ कर लिया कर। बहुत लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। प्लेट साफ कर लिया कर। और मुझे कोई भाई कुछ कहना नहीं, मैं तो सुन्नत बयान कर रहा हूँ। बहुत सारा आजकल फैशन चला है, पूरा खाना खा के थोड़ा सा छोड़ देंगे मुरीद के लिए, लो तुम तवर्रुक बना दो। भाई मुरीद की प्लेट मंगा कर उसमें थोड़ा चख के तवर्रुक बना दो, लेकिन प्लेट अपनी साफ कर लिया करो, ताकि मुरीद को किसी को कंफ्यूजन ना हो और ये पता चल जाए कि उस प्लेट को साफ करना सुन्नते रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा कितना होगा जानते हो? वो प्लेट आपके लिए दुआ करेगी, या अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मुसलमानों कुछ बदलो अपने आप को। बदलने के बाद बजाय नित नए मसाइल में मुब्तला हो रहे। पहले तो बैठ के खाना खाते थे, पहले कुर्सियों में आए, चलो भाई कुर्सी तक गनीमत है, नहीं मौका है, नहीं अच्छा इंतजाम है, अब खड़े खड़े खाने लगे। क्या कहते हैं हसीब भाई उस सिस्टम को? बुफे। बंगाल में मैंने पूछा था इस सिस्टम का नाम क्या है, तो एक साहब बोले बम्पर सिस्टम। खाना लगा हुआ है, प्लास्टिक की प्लेट, भीड़ में घुसे हो और पहुंच गए, मौका जल्दी से मिला नहीं, तब निकालना शुरू किया तो बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, प्लेटिया टेढ़ियाए जा रही है कि दोबारा आने को मौका मिले या ना मिले। आधा खाना बर्बाद करते हो और सुन्नतों का मजाक उड़ाते हो, और फिर कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा ये भी हमेशा वही बोलेगा हजरत कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं जो कभी दावत नहीं करेगा।
जो पीर की और मशाइख की और इम्मा की दावत नहीं करेगा ना, वो बोलेगा पीर लोग मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अरे भाई, मुर्गा खाने का तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी आसानी से। अगर मुर्गा रोज खाना है, गोश्त रोज खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो बस एक काम कर लो, पढ़ो तस्बीह फातिमा, पढ़ो पंजगाना नमाज, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। मुसलमानों, अपने को बदलो, अपने को तब्दील करो। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आज इतने मसाइल हमारे सामने चल रहे हैं, सबका हल जानते हो क्या है? हर मुसलमान का बच्चा, बूढ़ा, जवान, अगर बालिग हो, बच्चे से मुराद 20 साल का हो, हर आदमी अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले और अजान होते ही मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। इंशाअल्लाह तुम्हारे सजदे इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बदलो तो थोड़ा अपने आप को, अपने अंदर थोड़ी तब्दीलियां तो लाओ। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बताओ, पानी पीते हो ना? जोर से बोलो। खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो आज से तय कर लो, जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पिएंगे। सीख रहे हो दीन? मोहब्बत से बताना, समझ में आ रहा है? अच्छा, सारा पानी वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगरपालिका की टंकी का सारा पानी बैठ कर, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम ला के दे दें तो खड़े हो गए। मैंने कहा भाई सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े हो गए, तो आप कहेंगे हजरत ये पानी एक नबी की एड़ी से छू गया है, इसलिए इस पानी की हम ताजीम कर रहे हैं। अच्छा सुन्नी हो तुम, आबे जमजम को खड़े होकर पियो तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे हैरत तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है। अच्छा एक बात, वाह, हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हज कमेटी ने 5 लीटर पानी अलाउ किया था। आपने मजमा देखा, कहा इतने में होगा क्या? बच्चों से कहा हैंडपैप का पानी ले आओ, जल निगम का पानी ले आओ, पाइप वाला ले आओ, बोरिंग वाला ले आओ, एक गर्म पानी लाओ, 5 लीटर मिला था। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने पूछा भाई आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आ जाती, ये भागलपुरी पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये भागलपुर वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, सुभान अल्लाह, इसलिए अब इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? पीछे वाले बताओ, वजू करते हो ना? हाँ यार, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे फिर दीन सिखा रहा हूँ। वजू में कितने फर्ज हैं? बोलो। माशाअल्लाह, देखिए कई तालिब इल्म में बता दिया, सब नहीं बता पा रहा। हैरत है हसीब भाई, जी। अगर अभी मैं कह दूं भागलपुर शहर में जलसे में इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन, 4-5 आदमी बता दें। अरे वो वहाँ है, यहाँ है, वहाँ। सबसे अच्छी मार्केट कहाँ है? वो यहाँ है, वहाँ है। हम लोग वो छोटे छोटे थे, भागलपुरी चादर का नाम सुनते थे। अभी पूछूं भागलपुरी चादर कहाँ मिलती है, आप बता देंगे यहाँ मिलती है, वहाँ मिलती है। अच्छा फर्नीचर का कारीगर बताओ, वो फला बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन बताओ, वो फला बहुत अच्छा है। अच्छा एसी का कारीगर, वो बहुत अच्छा है। कपड़े कहाँ मिलते हैं? फला मार्केट में मिलते हैं। सिलता कौन अच्छा है? वो सिलता है। आटा किस चक्की में अच्छा पीसा जाता है? फला चक्की में। कौन है जो तेल की मिलावट नहीं करता? सब मालूम है। हमें हैरत है, सब्जी वाले को जानो, डॉक्टर को जानो, एक एक जरूरत की चीजें जानते हो। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं वजू में कितने फर्ज हैं, बस यही नहीं मालूम। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बातें हैं, बोलो।
जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तुम सब मालूम कर लेते हो, तो इसी तरह शरीयत की बातें भी मालूम करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उलमा से दोस्ती करो, ताल्लुकात बढ़ाओ, मदरसों में जाओ, मस्जिद के इमाम से मिलो। 4 फर्ज हैं वजू में। पूरे चेहरे का धोना। चेहरा किसको कहते हैं? ये बाल की जड़ से लेकर दाढ़ी की ठुड्डी और कान के दोनों लौ, यह है चेहरा। कोहनियों समेत हाथ धोना दूसरा फर्ज है। चौथाई सर का मसा करना तीसरा फर्ज है। और पैर ये टखने तक धोना ये चौथा फर्ज है। अब कभी न कहना सुबह होटलों में कि बड़ा मजा आया, अब कहना वजू में 4 फर्ज हैं, रात में सीख के आए हैं। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा लगे हाथ और सुन लो। वजू नहीं होगा जब तक गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल में कई फर्ज है? कितने? ये इधर जो बच्चे बैठे ना, ये मदरसे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं मदरसे जाते हैं। माशाअल्लाह इनके उस्ताद को सलाम है कि उन्होंने सिखाया है। लेकिन आप लोग भी गए होंगे, इसी तरह सीखे होंगे, अब फिर सब 9-2-11 कर दिए। अगर अमल करते रहते ना, याद रखना सबसे अच्छी बात वही याद हो पाती है जिस पर अमल शुरू हो जाए, तो वो बात अपने आप याद रहती है। 3 फर्ज हैं गुस्ल में। पूरे जिस्म पर पानी बहाना, एक चावल बराबर कोई जगह न रह जाए, और हल्क तक पानी बनाना, कुल्ला करना, और नाक की नथनों तक पानी ले जाना। ये 3 फर्ज है। ये 3 सही अदा कीजिए, 4 फर्ज सही अदा कीजिए, आप मुकम्मल नमाज पढ़ने के काबिल हो गए। शरीयत सीखो, दीन सीखो। ये जो जलसे वालों ने, कमेटी वालों ने प्रोग्राम रखा है, इसीलिए रखा है कि आने वाले को दीन पता चल जाए क्या है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब बताओ मुझे, वजू करते सिस्टम बदला है। पहले लोटा और बगना चलता था, और जैसे ही वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा? खड़े होकर पी लेते। अब मैं आपसे पूछूं क्यों खड़े होते, तो आप कहेंगे वजू का बचा हुआ है। आज हुसैनाबाद वाले हो, तुम्हारी अकलें खोल दूंगा मैं। जिस पानी के लिए खड़े हुए ना, खड़े होकर पी लिया वजू के बाद, वो वजू का पानी नहीं है। वजू का होता तो हाथ धोया बह गया, चेहरा धोया कंट्रोल से बाहर, पैर धोया कब्जे से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है, वो तो बचा हुआ है। बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, वजू वाले पानी से मिल गया है। हम आए अहले निस्बत, हम आए अहले सुन्नत, हम आए अहले मोहब्बत, इसीलिए ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम की, ताजीम करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, ताजीम करते हैं आगे नक्शबंद की, ताजीम करते हैं मौलाए सोहरवर्द की, ताजीम करते हैं हम मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी की, ताजीम करते हैं हम मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी की, ताजीम करते हैं मखदूम अशरफ सन्नानी की, सरकार महरेरा की, मौलाना शहबाज भागलपुरी की। क्यों? इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क, इन बुजुर्गों का इश्क, ऐसा इश्क कि इनका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बात और मुझे बताइए मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? आप हम जिस पानी से वजू करते हैं ना, उसका एक मसला और सुन लीजिए। दोबारा उस पानी का इस्तेमाल न करना। फुक़ाहे किराम की इस्तिलाह में इस पानी को कहते हैं माए मुस्तामल, और दोबारा इस्तेमाल करोगे ना तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। दोबारा इस पानी का इस्तेमाल मत करना। जिस पानी से एक बार वजू कर लो, सोचो चलो किसी बाल्टी में भर लें, दूसरे के काम आ जाएगा, नहीं, बीमारी पैदा हो जाएगी। चूंकि ये पानी 2 गंदगियों को धुलता है। एक आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और एक आज़ाए वजू से जो तूने गुनाहे सगीरा किया था उसकी धुलाई। वारे नमाज अभी पढ़ा नहीं, वजू शुरू किया है और गुनाह धुलने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान। गुनाह धुलने लगे। तो ये 2 गंदगियों को धुलता है।
अब इस पानी को इस्तेमाल न करना वरना बीमारी पैदा हो जाएगी। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमान, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ खाली हाथ मेरे हाथ पे रख दो। तो सहाबी ने कहा होगा ना पानी नहीं है, तो साहबी ने यही तो कहा था पानी नहीं है, तो यही तो कहा होगा साहबी ने, पानी अब नहीं है, पानी तो था, लाओ। नबी के वजू का पानी तुम्हारे हाथों से छू गया है, मैं तुम्हारे हाथों को अपने हाथों पर ले लूं। सुभान अल्लाह। अब एक बात मुझे बताओ सुभान अल्लाह। प्यार के साथ, आजकल बात बात पर लोग कहते हैं लिखा कहाँ है, बोलो जिसको तो ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। अच्छा उलमा से नहीं पूछते कि ये लिखा कहाँ है, किनसे पूछते हैं? जाहिलों से। ये लिखा कहाँ है? पान वाले से, चाय वाले से। ये लिखा कहाँ है? पहुंच गए चाय वाले के सामने का, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ है? उसका मूड खराब हो गया, ये दुकानदारी में दीनदारी कर रहा है। पान वाले के पास पहुंच गया, अबे बफाती ये फातिया लिखा कहाँ है? वो अच्छा कहता, पान लगा रहा था, कत्था चूना बराबर, दिमाग खराब हो गया, अब तो चूने चूना चूने चूना चूने चूना। पान वाले से पूछ रहा है लिखा कहाँ, चाय वाले से पूछ रहा है लिखा कहाँ। मैं एक बात आपसे बताऊं, कुरान क्या कहता है, किससे पूछना है? कुरान कहता है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों का तुम्हें इल्म ना हो वो अहले इल्म से, आलिमों से पूछ लिया करो। कुरान कह रहा था उलमा से पूछो, इन्होंने कहा अल्लाह हम तेरे फरमान के खिलाफ काम करेंगे, पलटी मार दी। अल्लाह ने कहा आलिमों से पूछो, ये जाहिलों से पूछने लगे ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। अरे नादान, बहुत पूछने की हिम्मत है, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है, तो चल सहाबा से पूछ कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे तो नबी के वजू का पानी आप जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहाँ है? ये लिखा कहाँ है? कुरान देखा कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने रोका मेरा महबूब जब वजू करे तो पानी गिरने न देना। हदीस दिखाओ कहाँ नबी ने ये बात कही है कि जब मैं वजू करूं तो मेरे वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना। ये लिखा कहाँ है हिम्मत साहबा से पूछने की? तुम नहीं पूछ सकते, मगर हम अहले मोहब्बत हैं। हमने कहा इज्जत मार सहाबा, रिफत मार सहाबा, तकद्दुस मार सहाबा, इस्मत मार सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमा रहे थे तो अब नबी का वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे, ये लिखा कहाँ है? तो सहाबा का इश्क बोलेगा ए मेरे नबी की उम्मतियों, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि हम आशिकाना अदाएं दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक बात बताओ, तो अब दोनों में फर्क समझ में आया? उम्मती के वजू का पानी दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी के वजू का पानी सहाबा तबर्रुक बना दे। यहीं से समझ लेना उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है, तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता है? आजकल हर हेड़ा टेढ़ा सूरदास मैं नबी की तरह, मैं रसूल की तरह। अबे ये बात अपनी बीवी से कह के देख, मैं तेरी तरह, इतने मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। लूला लंगड़ा होकर मेरी तरह बनता है। जो बात तेरी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोल रहा है।
पहले की औरतें शौहरों की बहुत फर्माबरदार होती थी। बोलो बताओ जी। अरे बोलो ना भाई जी, तुझको कैसे मालूम? 12 साल का आदमी 80 साल की खबर दे रहा है। सुना होगा अड़ोस पड़ोस में पहले की औरतें शौहरों की बहुत फर्माबरदार होती, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है, अब मर्द तो खुद ही फर्माबरदारी करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो, वफादार बीवी और शौहर की खिदमत करने लगे, कपड़ा धुलने लगे, तो जानते हो रजामंदी से भी कपड़ा धुलेगी तो दाहिने तरफ कपड़ा धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये तेरे कपड़ों का हाल है जो तेरी बीवी न बर्दाश्त कर सके। और शान देख मुस्तफा जाने रहमत की, अगर मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक। मेरे सरकार साहब जिस रास्ते से गुजर जाए साहबा खींचे हैं, रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। साहबा कहते चलो रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, क्यों? रास्ते की खुशबू बता रही है, रसूलुल्लाह यहीं से गुजरे हैं, मुस्तफा यहीं से निकले हैं, अल्लाह के हबीब का गुजर यहीं से हुआ है। मोहतरम सामीन किराम, इसलिए मैं कहता हूँ और मोहब्बत से कहता हूँ आपसे कि अपने आका के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओ। एक बात और सुनो, कुछ हुज्जाज किराम इसमें मौजूद है क्या? नीचे किसी ने हज किया है क्या जलसे में? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हाजी साहब तो बैठे ही हैं। हज का एक माहौल बताता हूं। यौम अरफा हज का रुकने आजम है। मैदान अरफात में जाकर के ठहर गए। 3 फर्जों में एक फर्ज है हज में, ठहर जाओ, जोहर पढ़ो मैदान अरफात में, हो सके तो मस्जिद नमरा में पढ़ो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो खेमे में पढ़ो, असर पढ़ो, जोहर पढ़ो, और असर पढ़ के जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जहां पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, इस पहाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो। मेरे बंदो करो दुआ अपने खुदा से। मैं बहुत पसंद करता हूँ जो मुझसे मांगते हैं, दुआ करते हैं, रब के पसंदीदा बंदा हैं। मुतवज्जे हो जाओ, दुआ करो। यहां से जाना मत मैदान अरफात से। कब तक? जब तक सूरज न डूब जाए। जब तक सूरज न डूब जाए निकलना मत। मुज़दलिफा जाना है मत जाना जब तक सूरज न डूब जाए। सूरज डूब गया, बंदा बेचैन, आय अल्लाह सूरज डूब गया है, मगर मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं। सूरज डूब गया, मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा मौला सूरज डूबने से पहले हमें निकलने की इजाजत नहीं दी गई और अब सूरज डूब गया है, मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब हो रही है। मस्जिद जुमा में, मस्जिद कुबा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज हो रही है। मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद बेलाल में, मस्जिद अबू जर गिफारी में, सब में नमाज हो रही है। अय अल्लाह जहां सूरज डूब गया वहां मगरिब हो रही है। हमको मगरिब से पहले निकलने की इजाजत नहीं दी गई और जब मगरिब का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो मैदान अरफात में तुम कैसे निकलोगे जब मेरा महबूब नहीं निकला था? तुम कैसे मगरिब पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने मगरिब नहीं पढ़ा था? हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था, वहीं पढ़ना जहाँ हबीब ने पढ़ा था, वहीं पढ़ना जहाँ मुस्तफ़ा ने पढ़ा था, जहाँ वहीं पढ़ना जाओ जहाँ तुम्हारे नबी ने पढ़ा था। हमने कहा अल्लाह मुज़दलिफा 10 किलोमीटर का सफर, जाते जाते मगरिब कज़ा हो जाएगी, मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। मेरे बंदो
आज ये मगरिब मेरे नबी की इत्तिबा में पढ़ रहे हो ना, सुनो तुम्हारा खुदा तुम्हारी इस मगरिब को कज़ा न होने देगा। सुभान अल्लाह। अगरचे मगरिब ऐशा में पढ़ोगे मगर हम कज़ा न होने देंगे। हम अदाए मुस्तफा देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। भागलपुर वालों एक बात और बता दो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाया मक्का मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा। सरकार तशरीफ लिया, सहाबा के लिए कानून बन गया, जिस सहाबी को जैसी सहूलत मिले वो मक्के से हिजरत करके मदीना आ गया। तवज्जो, हिजरतों का सिलसिला शुरू हो गया। कानून में सख्ती हो गई आगे चल के कि बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। सब मदीने आ जाओ। मक्के में रहना हराम है, जहां मस्जिद हराम है वहां रहना हराम है। जहां मुज़दलिफा, जहां मीना, जहां अरफात, जहां सफा मरवा, जहां मकाम इब्राहिम, जहां हतीमे काबा, जहां मिज़ाबे रहमत, वहां रहना हराम। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो मक्के में सब कुछ है मगर अब मेरा महबूब नहीं है। महबूब तो मदीने आ गया है, मेरा हबीब तो मदीने आ गया है। ये लोगों, ये वही बरगुज़ीदा पैगंबर हैं जिनकी इत्तिबा में, जिनकी मोहब्बत में अफज़लुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो दर्जा अता फरमाया कि हुजूर मुहद्दिसे आज़म फरमाते हैं वो हर फजीलत के जामे मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, मैं उल्टा आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस में आए हो ना जी जी, जरा तवज्जो से सुनना। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है? रहने दो, टाइम ज्यादा चला जाएगा, पूछूंगा तो, लेकिन एहसास कर लेना, ना एहसास हो तो कम से कम याद कर लेना। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है जी, आपकी कुन्नियत अबू बकर है जी, और लक़ब सिद्दीक और अतीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान है, कुन्नियत अबू कहाफा है, माँ का नाम सलमा है। वाक़या फील के 2.5 साल बाद शहर मक्का में आप पैदा हुए और 7वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से जा मिलता है। पूरे वर्ल्ड के सबसे पहले मुसलमान हैं। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। बचपने का आलम था। आपके बाप अबू कहाफा ने एक दिन साथ में लिया, उंगली पकड़ाया और आदत डलाने के लिए एक सनम खाने में ले आए, बुत खाने में, और बुत खाने में लेकर हजरत अबू बकर को हाजिर कर दिया। और क्या कहते हैं, हाज़ही आलिहातु का सम्मुल ओला फस्जुद लहा, बेटा ये तुम्हारे बुलंद बाला माबूद हैं, इनकी इबादत करो, इनको सजदा करो। जरा तवज्जो कीजिएगा। बाप ने काम से लगाया, चले गए अपने काम। हजरत अबू बकर ने पूरी फील्ड का जायजा लिया और उनको आजिज करने के लिए, क्योंकि जो आजिज होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा कादिर होता, वो आजिज नहीं होता। तो आपने फौरन जाके तमाम बुतों से खिताब किया, काइन्नी जायउन फातिमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। वो खुद ही नंगे भूखे थे, कोई आवाज नहीं है। फिर आपने फरमाया इन्नी आरिन फाक्सिनी, मैं बहना हूं, मुझे कपड़े पहनाओ। तो इज्जे ही इज्जे नजर आया।
जब कोई जवाब ना आया तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कम उम्री में, फमना नफ्सका फइन कुंता इलाहन, रोक अपने आप को अगर तू खुदा है तो, बचा अबू बकर से अपने को अगर तू खुदा है। अब वो मारा है अबू बकर ने, सिरी सबको तोड़ ताड़ के बराबर। बाप वापस आए, आने के बाद जब सनम खाने का ये हाल देखा, बेटे का हाथ पकड़ा, कहा ये क्या तुमने किया? कहा ये वही किया जो मुझे करना था। माँ के पास ले गए, सलमा के पास, और कहने लगे सलमा आज तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा कर डाला है। सलमा क्या कहती है कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बता सकती, कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? जब मेरा बेटा शिकम मादर में था और ये पैदा होने वाला था तो मुझे गैब से आवाज आ रही थी, अब शरी बिल वलदी लतीफ, ऐ अल्लाह की बांदी, ऐ अल्लाह की बंदी, तुझे बशारत और खुशखबरी हो, एक आजाद बेटे की, तेरी गोद में एक आजाद बेटा आ रहा है जिसका आसमानों पर नाम सिद्दीक है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और रफीक है। उम्र पाक बढ़ती रही, आप मुसलमान हो गए। चार तबके समाज के ऐसे हैं मुसलमानों जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। दोस्त किसी का अकीदतमंद होता है, क्लास फेल हो, किसी से कोई आस्था रखेगा अपने क्लास फेलों से? बोलो, कितने बड़े आप अधिकारी बन जाए, जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो यार, क्या हाल है, किस तरह हो, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, चक्कर में न रहना। बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, इतना खामोश हो लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। देखो ये जितने हमारे उलमा हैं, हमारे हाजी साहब हैं, पीर साहब हैं, पूछिए ये उलमा हैं, जब अपने घरों में से निकल के आपके घरों में आते हैं तो आप कितना इस्तकबाल करते हैं। गाड़ी लेके पहुंच गए स्टेशन, आप बुके जाके पेश कर दिया, आइए हजरत चलिए तशरीफ ले चलिए, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, आइए यहाँ जूता उतार दीजिए, ये आपका बिस्तर है, ये आपकी चादर है, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम किया, बड़ा एहसान किया, बहुत दिन से आपको सुनते थे, सोचा था कभी सामने से सुने। लेकिन एक बात बताओ, यही सब उलमा जब अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए जल्दी से कदम नवाजिए, इनायत है आपकी तवज्जो, आइए करम फरमाइए, मुबारक कदम अंदर रखिए जल्दी से। बीवी बोली, अब बीवी की नज़र में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जितने बच्चे पीछे हैं सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहाँ से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदत नहीं होते, मन नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर अरबों में गुलाम, नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे कड़वा, यस सर, जी सर, हाँ सर, बड़े एहतराम से जी जी बोल रहा है, मगर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया वो अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मेरे नबी ने जो सबसे पहले औरतों में कलमा पढ़वाया तो अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। और बच्चों में आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं, हजरत अली की उम्र 8 साल से लेकर 10 साल तक की है। नबी ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। पैगंबर फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा।
ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम है, मेरे नबी ने गुलाम को भी कलमा पढ़ाया। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए और इस्लाम फैलता रहा। तकरीबन मर्द, औरत, बच्चे सब मिलाकर 40 लोग दाखिल इस्लाम। तो आकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अभी तक तो हम छुप छुप कर नमाजें पढ़ रहे हैं, बंद कमरों में नमाजें हो रही हैं। या रसूलल्लाह, अब हम हरम में घुस के नमाज पढ़ें, इजाज़त दे। बहुत इसरार किया तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी। और जब पहला खुतबा हरम मुहतरम में दिया गया, मक्के के दुश्मन टूट पड़े, चार जानिब से दौड़ पड़े और अहले ईमान पर इतनी सख्तियां की। हजरत ऊपर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा, इतनी ज़रबे लगी, पूरे जिस्म में चोटी चोट थी, जिस्म फूल गया था, सुर्ख था चेहरा, होश गुम, बेहोश पड़े थे। सहने मस्जिद में बेहोश पड़े थे। आपका कबीला था बनु तमीम, उसको मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर को इन जालिमों ने बहुत मारा है, तो इस्लाम की हमदर्दी में नहीं, खानदान की हमदर्दी में आए और उन्होंने ललकारा, कहा अगर कुछ भी हो गया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को तो उतबा बिन शैबा का हम कत्ल कर देंगे। इसने मारपीट में बहुत हिस्सा लिया था। आखिरकार वो लोग भाग गए। जब भाग गए तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ होश आया। जब होश आया तो जो उनका साथ लेने गए थे वो भी वापस पलट गए कि अब ये घर चले जाएंगे। लेकिन जानते हो, होश आने के बाद, आंखें खुलने के बाद हजरत अबू बकर न अपनी चोट देख रहे हैं, न जख्म देख रहे हैं, न बहता खून देख रहे हैं, न पड़े हुए पत्थर देख रहे हैं, न अपनी तकलीफ देख रहे हैं। आंख खोल के कहते हैं, आईना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? उनकी माँ सलमा कहती हैं, बेटे मुझे तुम्हारे रसूल के बारे में कोई खबर नहीं, मैं नहीं जानती। माँ ने कुछ पेश किया, लो खाना खा लो। माँ खुदा की कसम, तुम्हारा बेटा अबू बकर एक लुकमा न खाएगा जब तक चेहरे रसूल न देख लेगा। जब तक मुझे नबी का पता न चल जाए मैं कुछ नहीं ले सकता। मेरे रसूल का पता लगाओ, मेरे नबी का पता लगाओ, मेरे पैगंबर का पता लगाओ। अब यहाँ पे एक बात मैं अर्ज कर दूं, जानते हो दोस्तों, उन्हें चोट में का ख्याल नहीं आया, नबी का ख्याल आया। एक है मोहब्बत और एक है इश्क। इश्क में दोनों साइड का ख्याल, मोहब्बत में दोनों साइड का ख्याल होता है। जैसे मैं भागलपुर वालों, तुम्हारी मोहब्बत में कानपुर से आया तो पहले अपने को देखा फिट हूँ, ट्रेन का टिकट कंफर्म है, चलने के लायक हूँ, तकरीर हो सकती है, अपना ख्याल। अब आके यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल, इसका नाम मोहब्बत है। जहाँ दोनों साइड में ख्याल हो इसे मोहब्बत कहते हैं, और जहाँ सिर्फ महबूब का ख्याल हो उसे इश्क कहते हैं, उसे इश्क कहते हैं। सहाबा को मोहब्बत थी रसूल से, मगर सैयदना अबू बकर को मोहब्बत भी थी और इश्क भी था। होश आने के बाद अपनी चोट नहीं देखते, कहते रसूल कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है, इसका नाम इश्क है। सहाबा नबी से मोहब्बत भी करते थे और अपने नबी से इश्क भी रखते थे। जब कोई खबर न दे सका तो हज़रत अबू बकर कहते अपनी माँ से, जाओ उम्मे जमील के घर चली जाओ। पूछा सलमा ने, उम्मे जमील कौन है? कहा उमर की बहन है, आज ही ईमान ले आई, ईमान ला चुकी है। उम्मे जमील को मालूम होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, खैरियत से हैं, इस हाल में। उम्मे जमील के पास जाओ। सलमा पहुंची उम्मे जमील के पास और कहा, मेरा बेटा अबू बकर कुछ खाने को भी तैयार नहीं, चोट पर चोट है, जख्मी पड़ा है सहने काबा में। जब उम्मे जमील कहते हैं मालूम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, क्या उनका कुछ प्रोग्राम बता सकती है, उनके बारे में इत्तला दे सकती है? ये कहने लगे तो उम्मे जमील ने टालने की कोशिश की। क्यों? उस वक्त मक्के के हालात ऐसे थे कि ऐलान करते ही दुश्मन टूट पड़े थे चारों तरफ से,
और ये खतरा और खदशा था कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तला हो गई कि पैगंबर कहाँ है तो ये दोबारा आमादा जंग हो जाएंगे। इसलिए उम्मे जमील ने कोई जवाब नहीं दिया और इतना कहा, बहन सलमा अगर तुम इजाज़त दे दो तो तुम्हारे बेटे अबू बकर से मैं चल के खुद ही मुलाकात कर लूँ। उम्मे जमील आती है, आने के बाद अबू बकर ने बेतहाशा पूछा, रसूलुल्लाह कहाँ है? कैफा रसूलुल्लाह, पैगंबर किस हालत में है? उम्मे जमील ने इशारा किया उनकी माँ की तरफ का, आपकी माँ है। ये बात कहीं फैल न जाए मक्के में। मगर बारे अबू बकर का इश्क चल चल के बोल रहा था और कह रहे थे, माँ की परवाह न करो, मेरे नबी का पता दे दो, क्या बात, मेरे रसूल के बारे में बता दो, रसूल कहाँ है? उम्मे जमील कहती हैं, अल्लाह का पैगंबर बाहिफाजत दारे अरकम में मौजूद है। अबू बकर उठने लगे, डरा करके उठे और उठ करके कहते हैं, चलो मुझे ले चलो, मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ले चलो। हजरत, इसके चोट पे चोट लगी हो, जख्म पे जख्म हो, खून बह रहा हो, कुछ न पानी पिया हो न खाना खाया हो, उसकी नजर में अगर है तो कोई वो है मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबी तक ले चलो। तो उम्मे जमील साथ चलती हैं और जैसे ही वहाँ दारे अरकम के करीब पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा आशिक शादी गा रहा है। अबू बकर आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए और हजरत अबू बकर को वो वालेहाना अंदाज में अपने गले से लगाया है मुस्तफ़ा ने। हजरत अबू बकर बेसाख्ता रो पड़े, पैगंबर से ने सीने में लगा करके बता दिया, अबू बकर तेरा सीना आज ये सनद है, मोहब्बत रसूल का मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने उमूर खिलाफत तकरीबन 2.5 साल तक अंजाम दिया और उसके बाद जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, एक बात याद आ गई, ताख़ीर तो नहीं हो रही, मेरी तकरीर में कोई टाइम तो नहीं जा रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक बात याद आ गई, मदरसे तो आप भी चला रहे हैं महल्ले में टोले में, मदीने का मदरसा जानते हैं कौन था? असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, ये जामे नबवी, ये मदरसा नबवी है और यहाँ असहाबे सुफ़ा रहते थे। और ये किस लिए रहते थे? बहुत गौर से सुनना, दीन फैलाने में बड़ा सवाब मिलेगा। दीन मस्जिद मदरसों का काम करने वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। असहाबे सुफ़ा रहते थे इस चबूतरे में। इधर काम क्या था? सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, अखबार थे नहीं, प्रिंट मीडिया था नहीं, कोई न्यूज चैनल था नहीं, वसाइल बहुत कमजोर, गाड़ियां नहीं थी, घोड़े ऊंट इनका सफर होता था पैदल। ऐसे आलम में जानते हो असहाबे सुफ़ा क्या करते थे? वो उस चबूतरे पे बैठे रहते थे, कच्चा चबूतरा था और इस इंतजार में रहते थे कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात अपनी जुबान से हमें पढ़ा देंगे, कैसे कुरान पढ़ाएंगे, कैसे हदीस पढ़ाएंगे, क्या नबी हमें बताएंगे। जो सरकार फरमाते जाते थे वो असहाबे सुफ़ा उसे याद करके दूसरों तक पहुंचाते जाते थे। आज नबी ने ये बात कही। और जानते हो ये ऐसे असहाबे सुफ़ा थे कि इनके खाने का इंतजाम नहीं था, कोई हॉस्टल थोड़ी था, खाने का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं, और न इनका कोई कारोबार था, वो भी सुनो, न कोई मसला था, न कोई दुकान थी, बल्कि अहले मदीना इनको अपने घर दावत में ले जाते थे। और सुनो, कभी कभी अहले मदीना अपने घरों से टिफिन लेकर के आते थे। तो आज जो लोग मस्जिदों के इमामों को, मदरसा के तलबा को अपने घरों से खाना ले जाके पहुंचाते हैं, ये सुन्नते अहले मदीना अदा करते हैं। और इसी का नाम तो हमारे बुजुर्गों ने मदरसे में क्या दिया है? जागीर। जरा तवज्जो कीजिए, कितना मुहज्जम नाम है। ये नहीं कहते कि जाओ तुम साइल हो, फकीर हो, खाना मांग लाना, नहीं, इस घर में तुम्हारी जागीर है, इस घर से तुम्हारी जागीर आएगी।
अहले इल्म की, दीन से ताल्लुक रखने वालों की खिदमत करो मुसलमानों, ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। तो उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से जब कोई दुकानदारी नहीं, कोई मशगला नहीं, तो एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मेहमानों को लिया और लेकर अपने घर पहुंच गए। अपनी बीवी से कहा खाना पकाओ, इन्हें खाना खिलाओ, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फिर हाजिर होता हूँ। अब सरकार की बारगाह पहुंचे, असहाबे सुफ़ा मौजूद। आपने खाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तनाउल फरमा दिया। देर हो गई आने में, ताख़ीर हो गई आने में, और असहाबे सुफ़ा घर में उनकी बीवी ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाओ मेहमानों को। असहाबे सुफ़ा ने कहा नहीं, जब तक अबू बकर ना आ जाएंगे तब तक हम एक लुकमा खाना न खाएंगे। देखा कैसे मेहमान थे। और आज तुम और हम क्या करते हैं? लड़की की शादी हो रही है, बारात आई है, नहीं आई है, निकाह हुआ है या नहीं हुआ है, और तुम लोग दबाए 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 खा खा के भागो भाग। लड़की वाले बाप को भी नहीं पूछ रहे कि कई घंटे से नहीं खाया है, इसको अपने साथ 2 लुकमा खिलाते, नहीं, अपना पेट भरा, अपनी टंकी फुल हुई, रवाना हो गए। देखा असहाबे सुफ़ा क्या कह रहे हैं? जब तक हमारे मेजबान ना आ जाएंगे हम खाना ना खाएं। हजरत अबू बकर रात में आए। आने के बाद उनकी बीवी ने पूछा कि आपको किसने रोक रखा था? अभी तक तुम मेहमानों ने खाना नहीं खाया। तो हजरत अबू बकर ने कहा क्यों खाना नहीं खिलाया? कहा उन्होंने इनकार कर दिया। अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया, बहुत नाराज हुए। कहा तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया? दस्तरखान। अब जब दस्तरखान लगाया गया और असहाबे सुफ़ा खाने को बैठे, हजरत अबू बकर खाने को बैठे, तो जानते हो क्या आलम था? असहाबे सुफ़ा एक लुकमा प्लेट से उठाते थे तो 3 गुना खाने का इजाफा हो जाता था। असहाबे सुफ़ा कहते हैं अबू बकर, हम आपके दस्तरखान की अजब बरकत देख रहे हैं। हमने एक हिस्सा खाना उठाया है तो 3 हिस्सा अपने आप में बढ़ गया। हजरत अबू बकर ने अपना प्लेट देखा, उसमें बढ़कर दौड़े दौड़े बीवी के पास गए। कहा बीवी, आज तो अल्लाह ने हमारे दस्तरखान में बड़ी बरकत नाजिल फरमा दी। कहा सुनो, वही बरकत तो घर की हांडी में नाजिल हो गई है, यहीं अभी खाना 3 गुना बढ़ गया है। और हजरत अबू बकर इतना खुश हुए कि पूरा खाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के पहुंच गए। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने इरशाद फरमाया अबू बकर के घर से आया हुआ खाना रखा था। चूंकि सुबह काफिरों का और मुसलमानों का एक मुआहदा खत्म हो गया था, दूसरी फौज जाने वाली थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुआहदे पर जो फौज जाएगी उसे अबू बकर के घर का खाना खिला देगा। असहाबे सुफ़ा ने खाया, पूरी फौज ने खाना खाया, फिर भी खाना कम नहीं हुआ। ये बरकत है मेहमानों को। याद रखो, जब तुम्हारे घर कोई मेहमान आए ना, मैं तुम्हें बताऊं आइडिया, बहुत खुशदिली से उसका खैर मकदम किया, बहुत प्यार से। पूरे मोहल्ले के लोग बिखर जाएगा, ये मेरी हिदायत याद रखना। और बोला करो एक मेहमान को हम रखेंगे, एक मेहमान को हम रखेंगे, एक मेहमान को हम रखेंगे। पूरे मोहल्ले वाले ले लो एक मेहमान। क्यों? मेहमान जब घर से जाता है तो जितनी बलाएं होती हैं उन्हें वो साथ निकाल ले जाता है। इतना फायदा आपका होगा। और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जब खाना खाते थे, दस्तरखान लगा लेते थे, कोई नहीं मिलता था, ढूंढते थे दाएं बाएं, एक एक मील ढूंढने चले जाते थे, कोई मेहमान मिल जाए तो साथ में खाना खाना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में आंसू थे। किसी ने पूछा क्यों आंसू बह रहे हैं? कहा 3 दिन हो गए मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। इसलिए दोस्तों, ये बरकतें अल्लाह ने हमें खुद दे रखी हैं, हमने दौड़ दिया है। पहले था कि मेहमान आ जाए तो खाना खाएं, अब माहौल बदला है, मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। और कहीं बंबई वालों के पल्ले पड़ गए तो पूरा गैस का सिलेंडर भर देंगे, चाय पिला पिला के खाना न खिलाएं। हर आधा घंटा में कहें मंगावे चाय, खाना न खिलाएं। इसलिए मैं तुमसे कहा इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ और समझाना ये चाहता हूँ। लोगों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत बरकतें होती हैं। अच्छा बताओ, जब पहले घर में अच्छा खाना बनता था, खीर बनी, तैयार हो गई, फातिया हो गया, तो क्या कहती थी अम्मी? क्या कहती थी आपकी दादी? क्या कहती थी? ए बेटा खीर निकालो, वो पड़ोस में थोड़ा दे। अरे बोलो ना यार, आज सालन बना है दोस्त, जरा पड़ोस में थोड़ा दे आओ।
अब तुम लोग सब खाने लगे यार, पड़ोसी का हक भी खाने लगे। कोई देता है क्या? सब्जी वाला क्या करता था, सारी सब्जी खरीद लो तो थोड़ी सी धनिया मिर्चा अलग से डाल देता था, आप खुश हो जाते थे, अबे बहुत अच्छा दुकानदार है। दूध वाला क्या करता था, नापने के बाद थोड़ा अलग से डाल देता था। आज हम ये सब, और हम लोग भी क्या करते थे, हिसाब करके उसको कहते थे भाई बहुत खुश कर दिया, माल अच्छा दिया, लो ये 1-2 रुपये आप रख लो। ये सब लेने देने से बरकतें होती हैं, याद रखना। जाम लग जाता है पैसे को जाम मत लगाओ, उसको खर्चा करते रहो अल्लाह की राह में, बहुत बरकतें होंगी। एक आखिरी बात मुझसे सुनिए, और वो कितनी काबिल अमल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। आपने अपने विसाल से पहले अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और कहा, बेटी अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, सारा माल वारिसों का हो गया, लेकिन इसको तुम कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक बांट लेना। तुम्हारे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो हजरत आयशा कहती है, मुझे हैरत हुई कि मेरे 2 भाई मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर और मैं आयशा और मेरी बहन बीबी अस्मा, 2 बहन कहाँ से? पूछा, बाबा जान मेरे तो एक ही बहन है। तो आपने फरमाया, सुनो, तुम्हारी एक सौतेली माँ है हबीबा बिन्त खारजा, वो हालते हमल से हैं, उनके पेट से तुम्हारी दूसरी बहन पैदा हो और वो हजरत उम्मे कुलसुम पैदा हो। दुनिया छोड़ते छोड़ते 63 साल की उम्र में हजरत अबू बकर का विसाल हुआ। 7 जमादुल आखिर को आपने गुस्ल किया था, 22 जमादुल आखिर को अरहमुर राहिमीन को लब्बैक कह दिया। आपका मज़ार अक़दस पहलुए रसूल में है। और वो भी याद रखना, पहले गुंबद खजरा में जाइए तो सुनहरी जाली में छोटे साइज का एक सुराख है, आप कभी जाइएगा, वो सुराख ठीक चेहरे रसूलुल्लाह के सामने। आमतौर से आशिकाने मुस्तफ़ा वहीं खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। उसके थोड़ा सा और नीचे साइज पे आइए, आगे बढ़िए तो एक छोटा उससे साइज का सुराख है जो चेहरे अबू बकर के सामने है। उसके बाद एक सुराख का और उसी साइज का सुराख है, वो चेहरे उमर के सामने है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात बताऊंगा, अपनी तकरीर मुकम्मल कर दूंगा। अजिल्ले सहाबा का जमाना था जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, लेकिन कब्र मुबारक जो गुंबद खजरा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा हजरत अबू बकर को, तो बराबर से कब्र नहीं बनी है। तो कीजिएगा, जिसे हम लोग बराबर कब्र बनाते रहते हैं, बराबर से नहीं बनी। सहाबा ने को ये मालूम था ये अबू बकर हैं, इसलिए बराबर से कब्र नहीं बनाया, पहलुए रसूल में कब्र बनाया और बता दिया जब कोई सहाबी नबी के बराबर नहीं हो सकता तो चलता फिरता वहाबी क्या नबी के बराबर हो सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और उनके जो साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। मगर यहाँ पे हम लोगों ने फिर पलटी मार दी, हम लोग आपस में सख्त हो गए और दूसरों पर रहम दिल हो गए। सहाबा का तरीका क्या था, आपस में रहम दिल होते थे और दूसरों पर सख्त होते थे। अल्लाह ताला सहाबा किराम की जिंदगियों पर हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।